अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़रा स्कैम के ऊपर और क्या हुआ रिसेंटली और कैसे हुआ और उसके बाद क्या होने वाला है, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, कुछ मैं थोड़ी सी नाम नहीं लूँगा, उसकी वजह है कि यार ये लोग ना मेरे चैनल्स के ऊपर स्ट्राइकें मारते हैं। फिर जैसे कि आपको पता था टिकटॉक भी लास्ट टाइम उड़ गया था, उसके बाद फेसबुक के पेजेस उड़ गए थे, तो हम वो ज़रा नाम लेने से गुरेज करेंगे क्योंकि हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि कर कुछ नहीं सकते इंशाल्लाह, क्योंकि जिसको अल्लाह रखे उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि जब आप कोई भी किसी के ख़िलाफ़ कुछ करते हैं ना, तो आप बस एक चीज़ देखें कि अल्लाह किसकी साइड पे है। तो जब आप हक सच की सारी आवाज़ उठा रहे होते तो मैटर नहीं करता। अब देखें बात क्या हुई थी, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कॉर्टेक्स के ऊपर, वो रिमूव होगी। अब मैं सिर्फ बात करूंगा बाइनरी ट्रेडर के ऊपर और इसका टाइटल भी इस तरह से लगाऊंगा कि कोई रिमूव ना कर सके, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना भेज सके। अब हम बात करते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग के ऊपर। बाइनरी ट्रेडिंग क्या थी बेसिकली, ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग एक सट्टे का बाज़ार था, जिस बाज़ार को मैंने एक्सपोज किया। उसकी वजह क्या थी, सबसे पहले उसकी वजह के ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले वजह ये थी कि देखिए, मेरा एक इस मार्केट के अंदर एक तजुर्बा है। वो ये है कि जो बंदा मार्केट के अंदर आता है उसके पहले साल प्रॉफिटेबल होने के चांसेस लाइक 1 to 5% होते हैं, कि 1 से 5% चांस होता है कि वो पहले साल ही प्रॉफिटेबल हो जाए, कि हर दिन वो डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करके रूल्स फॉलो करके ट्रेड करे। और दूसरे साल अगर वो चला गया तो उसके चांसेस वही बढ़ के 20% पे आ जाते हैं। और तीसरे साल अगर वो ऐसे ही चला गया तो वो चांसेस बढ़ के लाइक 60-70% आ जाते हैं। तो इस बात का मकसद क्या, और ये मेरा एक रियल टाइम एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को देखा हुआ है, इस वजह से ये बात कर रहा हूँ कि जब इस मार्केट के अंदर कोई 4 साल 5 साल गुजार लेता है तो वो बंदा प्रॉफिटेबल हो जाता है। लेकिन उसके पीछे एक वजह होती है। वो वजह क्या है कि वो बंदा सिरातुल मुस्तकीम पे रहे। वो क्या है कि सिरातुल मुस्तकीम ट्रेडिंग के अंदर आपने रूल्स फॉलो करना, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना, एग्जैक्ट्रा वो सारी बातें मैं कर चुका हूँ। अब बंदे ट्रेड मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर आ रहे हैं कि इस तरह से, ये देखो मैंने गाड़ी ले ली, 1 दिन में ले ली, 10 दिन में ले ली, 5 दिन में ले ली। अनस अली क्या करता है जी, आता है मार्केट के अंदर, ये ट्रेडिंग से ये सब कुछ अचीव हो सकता है। व्हाट इज दिस मैन, के यू आर जस्ट कमिंग एंड सेइंग दैट आई हैव डन दिस एंड यू कैन डू दिस एज वेल। और आप ये नहीं बता रहे हो कि आपने कैसे बनाया। आपने बेसिकली पहले चीज़ें रेंट आउट की, फिर फेक इट टिल यू मेक इट वाला मॉडल यूज़ किया। सो हराम की चीज़ें नहीं टिकती यार, ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो जाता है। इन चीज़ों से निकल जाओ। पाकिस्तान में 95% सारे इन्फ्लुएंसर स्कैमर है, खुदा की कसम, बस सबको जानता हूँ। उफ, इतने बड़े बड़े स्कैम पीछे से लेके बैठे हुए हैं, लेकिन मैं बात नहीं करता। ये क्या तुम खैर है, ये छोटे छोटे सी चीज़ें, लेकिन जो बड़ी चीज़ होगी उसको मैं लाजमी एक्सपोज करूँगा। जैसे बाइनरी ट्रेडिंग हो रही थी यार, बहुत बड़ा वॉल्यूम था, बहुत बड़ी कम्युनिटी को उन्होंने इंगेज किया था। अब जब लोग आ रहे हैं अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके कि यार ये तो ऐसे होता है, फिर क्या होता है एट दी एंड, फिर लोग जब मार्केट के अंदर आएंगे, वो 3-4 साल वाली जो मेरी कैलकुलेशन थी ना कि प्रॉफिटेबल हो जाते हैं लोग, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर बंदा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी साइकी ऐसे होगी और वो आएगा क्विक मनी के चक्कर में, क्विक मनी लूज़ करेगा और उसके बाद चला जाएगा। ठीक है, एट दी एंड पैसे कौन बना रहे होंगे, वो प्लेटफॉर्म और ये इन्फ्लुएंसर्स। अब मैं एक और बात करना चाहूँगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीज़ होती है। मैं कोई हाजी मुल्ला नहीं बनने आया यहाँ पे, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी यही होता है। 99% 95% लूज़र है। प्लेटफॉर्म पैसे बनाता है, ठीक है, बिजनेस मॉडल ऐसा है, बैंक्स पैसे बनाते हैं, दुनिया के निज़ाम ऐसे चलता है। लेकिन एक है फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक है कैसीनो के अंदर कंफर्म है कि आप पैसे लूज़ करोगे ही करोगे, 100% है। बहुत कम लोग होते हैं कि शादी नादी ज़िंदगी बनती है, अरबों रुपये आया, दोबारा से डुबा दिया। एट द एंड कैसीनो ऑलवेज विंस। फॉरेक्स मार्केट के अंदर इस तरह से नहीं होता। जब आपने एक स्किल सीख लिया, आर्ट एक सीख लिया ना, तो आप प्रॉपर ट्रेडर बन जाते हो और फिर वो प्लेटफॉर्म जो है ना आपकी ट्रेड आगे भेजता है। यार इससे बचाओ हमें, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की जो इतनी बड़ी टीम बैठी होती है ना, ब्रोकर या कुछ भी आप कह लें, वो इसलिए होती है कि जो अच्छा ट्रेडर है उसको निकालो हमारे अंदर से, वो पैसे बनाएगा, उसकी ट्रेड्स को ये बुक करो। ये फाइनेंशियल सिस्टम की हकीकत है। अब देखें, मैं बी बुक ट्रेडिंग को भी सही समझता हूँ, उसकी एक वजह, आज ये चीज़ मैं डिस्क्लोज करता हूँ कि देखें, दुनिया का एट द एंड फाइनेंशियल सिस्टम तो बी बुक ही है ना। लेट्स सपोज मेरी ट्रेड है, वो बैंक के पास चली गई, सीधा JP मॉर्गन बैंक को जाके हिट हुई, क्या है, बी बुक है ना। JP मॉर्गन किसको देगा, किसी को नहीं देगा ना। मैं लूज़ करूँगा तो वो विन करेगा, मैं जीतूँगा तो वो, ये मार्केट है, ये इसी तरह से चलती है।
और ये नहीं, बाकी सारी मार्केट्स भी इसी तरह से चलती हैं। आप किसी भी मार्केट की एग्जांपल ले लें, इस मार्केट, ये जो माइक लगा हुआ है इसकी एग्जांपल ले लें, मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी इसकी। मार्केट्स इसी तरह से चलती हैं। और अब मैं फॉरेक्स को दोबारा से कैसीनो की तरफ आऊँगा, या बाइनरी की तरफ चले जाते हैं। बाइनरी में यू आर डिज़ाइन टू लूज़ money, you can't win money over the period of time, but in forex you can win money over the period of time। और ये सच्चाई है, हकीकत है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ कि कोई शायद 1-2 इन्फ्लुएंसर होंगे कि जो ठीक हैं, बाकी सारे के सारे हरामखोर हैं। तो सीधी सी बात है, हरामखोर इसलिए कह रहा हूँ कि यार तुम क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, ये झूठ का खुदा की कसम खोला हुआ है यार। मैं इतने झूठ बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है। हालांकि मैं जब आया था मैं भी झूठ बोलता था, सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं PR एजेंसी कहती थी ये करो वो करो, यार नहीं करना। अब मैं कहता हूँ नहीं करना, क्योंकि मैंने कब्र में भी जाना है। मुझे पता है कि मेरे जो प्लान्स हैं, मेरी जो विज़न है, मेरा जो मिशन है वो बहुत बड़ा है इंशाल्लाह, और मेरे अंदर मेहनत करने की सकत है। तो जो चीज़ मैंने 10 साल में अचीव करनी है, तो मैं 2 साल के अंदर क्यों अचीव करूं गलत काम करके। एट द एंड जाना तो कब्र में है ना। 2 साल में अचीव कर ली तो क्या होगा। तो थोड़े से हमारे कैमरास के इशू है, तो वो थोड़े से हीटअप हो जाते हैं, इस वजह से हम 6 मिनट बाद रिकॉर्डिंग अपनी स्टॉप करते हैं। खैर, तो मुझे भी ये सारी चीज़ें फेक इट टिल यू मेक इट वाला मॉडल मुझे सारा आता है, मैं नहीं करता। मेरी एक अपने साथ कमिटमेंट हुई है, मैंने हर अपनी एंगल वो सीधा किया। मैंने बताया कि यार ये प्रॉफर्म के अंदर ये लूप होल है, मैंने भी इस्तेमाल किया है, कोई मसला नहीं है, इसको साइड पे करो, ये यूज़ नहीं करना, हराम है, ख़त्म हो गई कहानी। एक्सेप्ट किया। इसके लिए जिगरा चाहिए होता है एक्सेप्ट करने के लिए, कि आपके अंदर कुछ हो कि यार मैंने ये गलत काम किया है, माफ़ी मांगता हूँ, मैं नहीं करूँगा। लेकिन लोगों के साथ कुछ नहीं किया मैंने गलत, ठीक है। लोगों को नहीं कहा कि यार तुम्हारा जो है ना मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं। प्लेटफॉर्म था, ये गेम ऑफ हंटिंग थी, उसके अंदर हमने प्ले किया। एट द एंड मैं हारा, टू बी ऑनेस्ट मैं हारा, खुदा की कसम हारा। तो लेकिन बाद में समझ आया कि काम हराम है तो हराम है, बात ख़त्म होगी, नहीं करना तो नहीं करना। क्योंकि मुझे जेन्युइन ट्रेडिंग आती है, तो मुझे ज़रूरत क्या है यार इस तरह के काम करने की। और लोगों को चाहिए जेन्युइन ट्रेडिंग सीखें। अब क्या मतलब कर रहे हैं, इस टाइम पे मार्केट के अंदर 4-5 फील्ड खुली हुई है फॉरेक्स के अंदर। आगे कोई ब्रोकर के साथ हेजिंग मारा है, बोनस इस्तेमाल के ठप ठप ठप। खुदा के बंदो, हराम के पैसों का क्या करोगे। इससे अच्छा जाके किसी जगह पे नौकरी कर लो, 10,000 रुपये कमा लो, लेकिन हलाल के तो हो ना। दूसरी साइड पे हेजिंग मारा, टप टप हेजिंग लगे हुए, हराम के पैसे का क्या करोगे, यहीं पे रह जाएगा। ये सोचने वाली बात है। क्रिएटर बनो, क्रिएटर, कुछ सोचो, कुछ प्लान इनोवेट करो कुछ दुनिया में, क्या। फिर उसके बाद दूसरे आते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स, जिसकी वजह से मेरा भी नाम ख़राब है कि यार ये कोर्स बेचते हैं। यार मैं क्या करूं अगर इस तरह से आप लोगों के साथ स्कैम हुआ है। हर कोई आगे कोर्स बेचता है, स्कैम करता है, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाता है, बाद में वो चीज़ अंदर से निकलती नहीं है। मुझे बताओ कि मेरे कोर्स के अंदर कोई मसला है तो वो बताओ, मैं उसको सीधा करूं। ये होती है जेन्युइन बात। अगर मैंने कोर्स के अंदर इतना प्रॉफिट 2 करोड़ पे जो मैं क्लेम करता हूँ ना बना के दिखावा, तो बताओ कोर्स के अंदर क्या मसला है। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ उसके पैसे लेना जायज़ है। तो ये एक अलग से मार्केट है जो ग्लैमराइज करती है चीज़ों को। खुद इनको ट्रेडिंग आती नहीं है और लोगों को सिखा रहे होते हैं। ये ट्रेडिंग इतनी बड़ी फील्ड है ना, इतनी बड़ी फील्ड है कि आप उसमें से 10% भी सीख के पता नहीं 100 ये पूरे पाकिस्तान से आगे निकल सकते हो। और इस टाइम पे ऐसे ही हो रहा है। और ये एक और फील्ड आती है, ये जो सबसे गंदे लोग इधर उधर की फील्ड से ट्रेडिंग की फील्ड आउट, भागो, अनसली टाइप ऑफ थिंग। और भी बड़े आएंगे इस तरह से, आपको नज़र आएंगे अभी कि मैं देखो मैंने ये कर लिया, मैंने स्टॉक्स कर लिए, मैंने क्रिप्टो कर ली, मैंने फॉरेक्स कर ली, ये देखो मैंने ये कर। ग्लैमराइज करते हैं चीज़ें। यकीन करो मैं रोज़ $10,000 का पे आउट, रोज़ $10,000 का आपको मैं ट्रेड दिखा सकता हूँ अपना ही, सिर्फ फेक करके। लेकिन मैंने कब्र में जाना है, ये नहीं दिखाता। इसकी वजह मैं 2 महीने से ट्रेड नहीं कर रहा। मेरी अपनी होती है कि मैं 1 महीना 2 महीना गैप लेता रहता हूँ। अभी भी जैसे गैप चल रहा है क्योंकि थोड़े से काम शाम चल रहे थे। आज इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम दूंगा ट्रेडिंग को, आज से प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो ये काम मैंने किए हुए हैं। तो मुझे ये सारे चोर रास्ते आते हैं। इवन के ये जितने भी आगे पीछे के लोग हैं ना, ये मेरे से चोर रास्ते लेने के लिए आते हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम, बड़े बड़े नाम ये चोर रास्ते मेरे से पूछने आते हैं। मैं कहता हूँ यार ना करो, ये काम ना करो। मेरे कहने से उन्होंने रुकना नहीं है, लेकिन मैं कहता ज़रूर हूँ यार ये गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए। खैर, हम बाइनरी ट्रेडर्स के ऊपर दोबारा से आते हैं। टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसको सम अदर डे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये अभी बाइनरी ट्रेडर्स के ऊपर हाथ
जो है ना NCCI जो है वो जो कोई डिपार्टमेंट है एक नया बना है, कोई 4 महीने से बना, उसने डाला है। और इसके बाद जो है वो सारों के मेरे ख्याल से सबके नाम हैं और वो सब के ऊपर क्रैकडाउन होगा, उनसे पैसे वापस लिए जाएंगे, सारे पाकिस्तान से बाहर भागे हैं। मुझे बस एक चीज़ का जवाब चाहिए आप लोगों से। और आप लोग पता नहीं इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो कि आप लोग इनकी चीज़ों पे बिलीव करते थे कि यार ये सही कर रहे हैं। मुझे आगे कहते थे अगर सही कर रहे हैं तो आज बोले ना। ये एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं थी इनके पास? क्यों जब मैं कह रहा था कि ऑन पॉडकास्ट पे आके मेरे साथ बैठो एक्सप्लेन करो, नहीं थी ना? क्या था? क्या एक्सपोज होने का सिर्फ डर था? अब ये एक्सपोज हो गए हैं। एट द एंड जीत सिर्फ सच्चाई की होती है और ये बात कंफर्म है। वही हुआ, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अब अगला काम आप लोगों का है। ये कुछ खटमल हैं अभी भी जो ये काम कर रहे हैं, उनको ज़रा रोकना है कि ये क्या कर रहे हो। उनके कमेंट सेक्शन भर दो, खुद भाग जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, आवाम की इतनी ताकत होती है, आपकी सोच है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ताकत फेक करके भी यूटिलाइज़ की जाती है। जैसे मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ की जाती है। लाइक मेरे कमेंट्स अगर व्यूज़ 10-20 हज़ार आ रहे हैं, उसमें 20-30 कमेंट आते हैं, तो 20 फेक आइडिया बनाई, टक करके कमेंट कर दिया, 20 कमेंट कर दिया जी, नेगेटिविटी फैला दी, 10 कमेंट कर दिया। कोई मसला नहीं है, हमारे पास का काउंटर भी है। ये इन्वेंट हमने ही की थी। जिसने इन्वेंट की होती है उसको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता होते हैं, उसको काउंटर भी पता होता है। ये अलग बात है कि मैं काउंटर अटैक नहीं करता, लेकिन जिस दिन करूँगा तो जितने भी ये साले हरामखोर है ना, ये एक दिन भी नहीं टिक सकते इंशाल्लाह। तो खैर, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का बड़ा करम कि ये सारा काम हुआ। अल्लाह का बड़ा शुक्र कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जागी और ये काम किए। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे और हम सबको इनके शर से बचाए। वीडियो का एंड करते हैं। बाकी प्राइज एक्शन का कोर्स चल रहा है, तो कोशिश करता हूँ मैं इसको टेक ओवर करता हूँ और आगे इसको रन करते हैं, क्योंकि आप लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा था कोई और फेस इस चैनल के ऊपर। तो खैर, इसको हम प्लान करते हैं और देखते हैं कि हम क्या फ़र्दर बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।